आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। यदि बच्चों को हम टेक्नोलॉजी नहीं सिखा पाए तो फिर हम बच्चों को की स्पीड कम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का समय है, आज के समय में एआई आनी ही आनी चाहिए और हमारे बच्चों का एआई के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आज हम पहुंचे हैं सीडी इंटरनेशनल स्कूल में, जो लगातार बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम सीडी इंटरनेशनल स्कूल की एआई लैब में मौजूद हैं, जहां बच्चे लगातार नए नए इन्वेंशन, नए नए चमत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लेके चलते हैं इस लैब में और दिखाते हैं किस तरीके से इस लैब में बच्चे काम करते हैं, क्या कुछ सीखते हैं वो यहाँ पर, और किस तरीके से अपने भविष्य को बेहतर बनाने का काम बच्चे यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हुए, कुछ ना कुछ बनाते हुए, सीखते हुए जो है वो नजर आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एआई लैब में अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार टीचर्स जो है वो बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जो है रूबरू कराते हैं, उनको समझाते हैं। साथ ही सिटी इंटरनेशनल स्कूल में लगातार कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन और चमत्कार होते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल के कुछ बच्चों ने किया है, जो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए एक चमत्कार किया है और कुछ एक ऐसी चीज बनाई है जो सच में दिल को छू लेने वाली है। बच्चों, सबसे पहले तो आपका नाम बताओ और किस तरीके के इन्वेंशन आप कर रहे हैं ये बताओ। My name is Aryan and my teammate name is Yug. बेटा, आपका क्या नाम है? Yug. किस तरीके का इन्वेंशन युग जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज बनाई है आपने जो आपकी इतनी तारीफ जो है पूरे स्कूल में हो रही है? We have created a smart blind stick. किस तरीके से ये जो स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक है काम करती है? एक बार सबसे पहले तो वो स्टिक दिखाओ, किस तरीके से आपने बनाई है और किस तरीके से काम करती है। So it works like जो हमारा अल्ट्रासाउंड सेंसर है वो वेव्स साउंड वेव्स भेजता है एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम इट टेक्स साउंड वेव वो डिस्टेंस मेजर करता है एंड डिस्टेंस के हिसाब से जो हमने बजर कनेक्ट किया है वो रिंग होता है। अ, बेटा, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि एक ये स्टिक जो है वो बनानी चाहिए, और किस किस टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया है? हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो हमारे डेली जो पीपल्स के काम आए रियल लाइफ में। तो हमने देखा कि ब्लाइंड लोगों को चलने फिरने में काफी दिक्कत होती है, खासकर उन जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो हमने उसी से सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे उनकी लाइफ और आसान हो और वो खुद से इंडिपेंडेंस हो पाए। तो क्या गाइडेंस आपको मिली, किससे गाइडेंस मिली, कैसे आपने ये चीज बनाई? हमारे गाइडर थे हमारे एआई सर, मिस्टर नवीन सर। और क्या क्या चीजें इस्तेमाल इसके अंदर की गई है? मैं देख सकता हूँ कि बैटरीज है और सेंसर्स कुछ लगाए गए हैं। कौन कौन से वो सेंसर्स हैं जिससे ये चीजें होती हमने यहाँ पे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करे हैं, 2 बैटरी यूज करी है ताकि एक पावर बैकअप रहे, और हमने एक बजर यूज करा है और एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो ऊनो यूज करा है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का मेन ब्रेन होता है। बेटा, किस तरीके से आपने पूरी टीम के साथ मिलकर काम किया है? किसके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया और फिर किस तरीके से इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया? तो मेन आइडिया जो था वो आर्यन ने हमें प्रोवाइड किया था, तो हम लोगों ने उस पर एग्री किया, फिर हम लोगों ने उस पर काम स्टार्ट किया, तो ऐसे में ये काम स्टार्ट हुआ। तो एक बार इसका कुछ डेमो दिखाएंगे आप, किस तरीके से चलती है, कैसे कनेक्ट होती है? डेमो दिखाते हुए इसको एक्सप्लेन और करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक केबल ली है जो बैटरी से कनेक्ट होती है। ये कब कनेक्ट हो चुका है तो अंदर से आर्डिनो चल रहा है। आर्डिनो में ये केबल कनेक्ट करी है और यहाँ पे 2 अल्ट्रासोनिक है, तो जैसे कोई चीज सामने आएगी ये बजर बीप करेगा। तो हम अब इसको डेमो दिखाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे आंख बंद करके चल रहा है, मुझे पता चल गया कि सामने एक चेयर है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और वो जा सकता है आगे। बहुत ही शानदार चीज आपने बनाई है। और इसके अंदर कितना टाइम आपको लगा, कितनी मेहनत आपको लगी, कब तक ये बन के तैयार हो गई? हमें इसमें बहुत मेहनत लगी, हमने इसे 3-4 दिन लगे हैं इसे बनाने में। हमने पहले इस पे बहुत रिसर्च करी कि किस तरीके से हम इसे सब चीपर और इजी टू यूज बना सकते हैं। हमारे सर मिस्टर नवीन सर ने भी हमारी काफी हेल्प करी इसमें, उनके गाइडेंस में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया।
आपके टीचर ने आपकी बहुत हेल्प करी, साथ ही प्रिंसिपल मैम की अगर बात करें, तो प्रिंसिपल मैम ने किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है और किस तरीके से आपकी मदद की है? जब हमने हमारे प्रिंसिपल मैम या डायरेक्टर सर के आगे ये आइडिया शो करा, उन्होंने हमें बहुत इंकरेज करा और कहा कि हम इसकी ज़रूर हम इसे और मोटिवेट करेंगे ताकि ये और आगे जाके और अच्छा कर सकें हम इसको। तो आप देख सकते हैं ये वो स्टिक है जो बच्चों ने बनाई है यहाँ पर, जो इन बच्चों को इन्वेंशन करने के लिए चीजें सिखाते हैं, किस तरीके से इन्वेंशन किया जाता है उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो गुरु ही गाइडेंस देता है और गुरु की क्या राय है वो बात करते हैं। सर, बच्चों को आप लगातार गाइड करते हुए नजर आते हैं, पढ़ाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके का ये जो इन्वेंशन है आपने किया है, बच्चों ने की किस तरीके से आपने हेल्प करी और कितना टाइम बच्चों को लगा? जी सर, बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं और यहाँ पे एक हमें भी सेशंस लेना होता है अलग अलग क्लासेस की, बट उनके आइडिया को देख के हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं और हम उन्हें टाइम देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगते हैं कि अगर इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे हमारे थ्रू, तो फिर बच्चों का प्लान जो है प्रिंसिपल सर से शेयर करते हैं, स्कूल से शेयर करते हैं, तो स्कूल्स की तरफ से भी हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलता है कि चलो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडियाज हैं, आप इस पे आप सपोर्ट करो उन्हें, और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही टाइम देते हैं तो बच्चे बेस्ट करके दिखाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट सर ये चीज़ है, और ये ऑटोमेटिक मतलब क्रिएटिव हमारे स्टूडेंट हैं और स्कूल की तरफ से भी इसमें हमें प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से सर ये डिफरेंट चीज़ें हमेशा बच्चों ने कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाती रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये वही एआई लैब है जहाँ बच्चे अपना भविष्य बेहतर बना रहे हैं और भारत के भविष्य को भी बेहतर बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। कुछ और भी बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इन्वेंशन यहाँ पर हर टाइम चलता रहता है। जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है और कुछ सिखाते भी हैं, और इसी तरीके से अगर बच्चे आगे बढ़ते रहे तो भारत का भविष्य बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनने वाला है। देखिए, बच्चे खुद ही इतने एक्साइट रहते हैं काम करने के लिए, और ये असलियत है कि तब से एनईपी आई है तो बच्चों में एक उमंग जगी है कि लर्निंग बाय डूइंग, तो सारी चीज़ें वो करके सीखना चाहते हैं। अब जिन बच्चों ने जो ये करके सीखी है, ब्लाइंड पर्सन के लिए जो स्टिक बनाई है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो अपने आप ही बताता है किस तरफ जाना है, किस तरफ ऑब्स्टिकल है, वहाँ आगे जाना नहीं, चोट लग सकती है। तो इतनी अच्छी ब्लाइंड पर्सन के लिए है कि वो मील का पत्थर साबित हो गई, उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। तो ये बच्चे आइडियाज़ लेकर आते हैं और उन आइडिया को स्कूल में से अप्रूव कराते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्कूल से जो सपोर्ट होती है वो करते हैं, और माननीय मोदी जी का स्पष्ट लक्ष्य है कि मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ माननीय मोदी जी का, कि वो जो कहते हैं उसको एज इट इज अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाता है स्कूल के द्वारा। तो उस प्रयास में ये रिजल्ट सामने आया कि बच्चों में एक्साइटमेंट बहुत जगे। एआई को लेकर तो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या करना चाहिए। तरह तरह के अलग अलग बच्चे आते हैं और अलग अलग आइडियाज़ लेकर आते हैं, और उन आइडियाज़ को हमारा एआई टीचर है वो उनको अमली जामा पहनवाता है, करवाता है। तो बच्चे इन चीज़ों को बना के खुश भी बहुत होते हैं। तो आज इन्होंने ये बनाई, इससे पहले भी बहुत बनाई, और एआई कंपटीशन अभी हुआ था KR मंगलम यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी बच्चे हमारे फर्स्ट प्राइज लेकर आए। तो एआई को लेकर तो बच्चे बहुत एक्साइटमेंट है, स्कूल भी बहुत एक्साइटेड, स्कूल भी बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। यदि बच्चों को हम टेक्नोलॉजी नहीं सिखा पाए तो फिर हम बच्चों को की स्पीड कम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का समय है, आज के समय में एआई आनी ही आनी चाहिए, और हमारे बच्चों का एआई के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है निश्चित रूप, क्योंकि कई सालों से हम लगातार इसी फील्ड में लगे हुए हैं और अब जाकर हमने दक्षता हासिल कर ली है इस मामले को लेकर। तो अब बच्चे नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव करते हैं और नई नई चीज़ें बनाकर दिखाते हैं। हमारे एआई लैब को आप देखना और दिखाना लोगों को भी कि कितने तरह के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जी सर, किस तरीके से बच्चों को आप जो है गाइड करते हैं? प्रिंसिपल मैम हो गए, आप हो गए, सबका सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को, उसको किस तरीके से? देखिए, बच्चे बिना सपोर्ट के तो चल नहीं सकते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए हो तो उनको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो उनको समय समय पर मोटिवेट करना, बच्चों को ये दिखाना कि आप क्या नहीं कर सकते, जब दूसरे बच्चे कर रहे हैं, विश्व के अन्य देशों के बच्चे कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो उनको जब मोटिवेट करते हैं तो उनमें एक एक्साइटमेंट जागृत होती है, जाग जाती है उनमें, और फिर वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कर ही जाते हैं। तो बच्चों को जब मोटिवेट करने का समय हो तो मोटिवेट करना ही चाहिए, चाहे किसी भी तरह से करो,
कई बार पीठ थपथपाने से भी मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार उनको कुछ सपोर्ट देने से भी मोटिवेट हो जाते हैं, और कई बार हम इनाम वगैरह भी इन बच्चों के लिए रखते हैं कि जो बच्चा अच्छा करके लाएगा उनको हम इनाम देंगे, तो उससे भी उनका मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो उससे भी उनमें एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना भी जागृत होती है, इसने ये किया तो मैं दूसरा करूँगा। तो अलग-अलग बच्चों ने अपनी टीमें तैयार कर रखी है, 4-4 5-5 बच्चों ने मिलकर, और उस टीम में वो लगातार लगे रहते हैं। इससे एक टीम की जो भावना होती है, टीम की जो स्पिरिट होती है, उसको भी बल मिलता है कि टीम में ही काम करना है। तो बच्चों में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो इन्वेंशन करना है, एक टीम की स्पिरिचुअल बढ़ाना है। जी, तो ये चीज़ें बढ़ रही है बच्चों में खूब, और बच्चे निश्चित रूप से, मैं आज ही कहता हूँ, ये भविष्यवाणी है मेरी, कि ये बच्चे बहुत आगे जाएँगे, बहुत आगे जाएँगे। भारत देश इन पे गर्व करेगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।